देखिए, इंडिया खरीद रहा है, बेपनाह तेल खरीद रहा है रूस से, कोयला भी खरीद रहा है और भी बहुत सी चीजें खरीद रहा है और अदायगी हो रही है एशियाई करेंसियों में, चीनी करेंसी में, भारतीय करेंसी में, रूसी करेंसी में। पाकिस्तान इसके ऊपर गौर क्यों नहीं कर रहा अरुण साहब? पाकिस्तानी लीडरशिप तो खौफजदा है। इंडिया को ब्लॉक करने से हमें तो ज्यादा, हमें उनको नुकसान भी हो रहा होगा यकीनन, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप तो बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं। हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जो सबसे ज्यादा नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर होना चाहिए इंडिया, उसके साथ तकरीबन जीरो ट्रेड है। क्योंकि 75 साल जो मेरी मादरे मिल्लत के साथ हुआ है, मुझसे ज्यादा दुखी नहीं है। मैं पाकिस्तान के नाकदीन में शामिल हूं। मेरी तनकीद इसलिए होती है कि देखें पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है, दूसरा रीजन कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं। रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के कारण दुनिया रूस से अब डॉलर में व्यापार नहीं कर पा रही है, लेकिन भारत ने एक रास्ता निकाल लिया है और अपने देश की करेंसी रुपया में व्यापार करना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, भारत अन्य देशों के साथ भी अपने देश की करेंसी रुपया में व्यापार शुरू कर दिया है। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में यह मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को भी अपने देश के आर्थिक अवस्था को बचाने के लिए भारत से व्यापार शुरू करना और भारतीय करेंसी रुपया में कारोबार करना चाहिए। क्या है आगे की कहानी, आइए सुनते हैं। देखिए, इंडिया खरीद रहा है, बेपनाह तेल खरीद रहा है रूस से, कोयला भी खरीद रहा है और भी बहुत सी चीजें खरीद रहा है और अदायगी हो रही है एशियाई करेंसियों में, चीनी करेंसी में, भारतीय करेंसी में, रूसी करेंसी में। पाकिस्तान इसके ऊपर गौर क्यों नहीं कर रहा अरुण साहब? ये पाकिस्तान में तो अपना रूस से तेल नहीं खरीद रहे, कोयला नहीं खरीद रहे और कोई चीज़ नहीं खरीद रहे। उन्हें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इसका उन्हें मौका नहीं दे रहे। आप ईरान से गैस नहीं खरीद रहे और ख़रीदते हैं तो पाइपलाइन के ज़रिए नहीं, दूसरे ज़राए से मंगवाते हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप तो खौफजदा है इस वक्त जो हुकूमत है। इमरान खान का जुर्म तो यही था ना कि वो रूस गया और वो खारजा पॉलिसी में एक तरह की वसअत पैदा कर रहा था। तो ये तो इनके लोगों में मफादात हैं। बरतानिया में इनकी जायदादें बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, हत्ता कि सेंट्रल एशिया में हैं और जगहों पे हैं। ये तो इन लोगों के अपने मफादात हैं। ये कैसे कोई बड़ा जरूरतमंद ने, ये तो जरा सी नाराजगी भी गवारा नहीं कर सकते अमेरिका की। वो इशारा भी कर दें तो ये फौरन कबूल करने में चीन के साथ ताल्लुकात की सतह गिरा दी है इन्होंने। इंडिया को ब्लॉक करने से हमें तो ज्यादा, हमें उनको नुकसान भी हो रहा होगा यकीनन, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप तो बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं। ट्रेड पे इतना ज्यादा पाबंदी है कि यार देखो, एग्जांपल बार बार हमको वही देने पड़ते हैं। चाइना इंडिया की अभी थोड़ी बॉर्डर हुई है नहीं और अभी तक बड़ी टेंशन है, लेकिन ट्रेड उनकी 100 बिलियन से 125 बिलियन हो गई है। उसमें टेंशन जरूर है, जाहिर है। तो अब दो मुल्कों के रिलेशंस क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो ये होगा। चाइना के और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस शोर जितना मर्जी बच रहा है, लेकिन दोनों दे कांट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देम। हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जो सबसे ज्यादा नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर होना चाहिए इंडिया, उसके साथ तकरीबन जीरो ट्रेड है। पाकिस्तान जाए भाड़ में, इनको कुछ नहीं होना। तो बात सिंपल है अपना डॉक्टर साहब, पाकिस्तान विल हैव टू टेक drastic measures, complete cut off from the legacy of confrontation with India। उसके साथ पीस का जो भी प्रपोजल है, रीजनेबल, रैशनल, उसके ऊपर आप काम करें, ट्रेड ओपन कर दें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करें किसी तरीके से। तो ये सारे मेजर्स अगर होंगे, हु विल बेल द कैट, ये अंग्रेजी की कहावत है। अब मुझे ये नहीं पता आप किसको समझते हैं कि वो इस काबिल है। मिलिट्री भी फेल हो गई है और इमरान खान भी, आई कंसिडर इफ दिस रिपोर्ट इज करेक्ट, रिलायबल, तो ही इज ऑल्सो अंडर ब्लेमिश नाउ। सो हु इज नॉट करप्ट?
एंड हुज इमरान खान ने तो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन को एक अपना ईमान बना लिया था और सारी दुनिया के साथ झगड़ा, इस्लामोफोबिया, ये वो, दिस इज नॉनसेंस। क्योंकि 75 साल जो मेरी मादरे मिल्लत के साथ हुआ है, मुझसे ज्यादा दुखी नहीं है। मैं पाकिस्तान के नाकदीन में शामिल हूं। मेरी तनकीद इसलिए होती है कि देखें पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है, दूसरा रीजन कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं। ये मेरी दिस इज अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड आई वुड लाइक टू शेयर। मेरे 75 साल मैं अपने 75 साल के जख्म जो है वो शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जख्मी हूं और हर पाकिस्तानी जख्मी है। लेकिन क्या किया जाए, एक तरफ से सूबा सरहद के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे अपनी पुलिस लेकर, दूसरा शहबाज शरीफ साहब को पकड़ा गया है तो सूबा पंजाब ने कहा कि हम इस साइड से अटैक करेंगे इस्लामाबाद, तीसरा आपके चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि हम बनीगाला में अपना कैंप ऑफिस बना देंगे, और दूसरा आपका जो सूबा पंजाब का जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनके बयान आए कि हम अपने लीडर की हिफाजत के लिए पुलिस लेकर पहुंच रहे हैं। ये फेडरेशन। और दूसरा ये कि यही पार्टी फौज के खिलाफ किस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रही है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई तालीम नहीं है, अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे जो हैं, उनके बाजुआ लफ्ज लिखते हुए उन्हें शर्म ही नहीं आता, लेकिन वो फौज के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। और ये नामकों को ये मालूम नहीं है कि इससे इंडियन मीडिया फायदा उठा रहा है। इंडियन मीडिया ये कह रहा है पाकिस्तानी अवाम फौज के खिलाफ हो गए, सबसे बड़ी पार्टी खिलाफ हो गई, लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उनके शोहदा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। शोहदा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसने किया? 2-4 अहमकों ने, जिनकी कोई फॉलोइंग ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था। गुमनाम ये बयानिया वदा किया जाए, फौज से लड़ा दिया जाए, ठीक है। और फिर एक हदफ ये है कि इतना प्रोपेगेंडा किया जाए, उसकी पोजीशन खराब हो जाए। तो राना सनाउल्लाह ये चाहते थे कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, डिप्रेशन हो पार्टी में, यानी खौफजदा हो जाए वो। ये अभी तक 1980 और 90 के अशरे में जिंदा रह रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। चुनाचे इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया, ये जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूं, इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार हम करना चाहते हैं। इसकी आर्थिक ताकत कितनी है, इसको मापने के लिए 2 पैमाने प्रयोग में लाए जाते हैं, एक पीपीपी और एक नॉर्मल जीडीपी। नॉर्मल जीडीपी के हिसाब से भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार भारत 2027 तक विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन जहां तक दूसरा तरीका है, जिसे पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी मॉडल कहा जाता है, उसके अनुसार आज भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर इसमें एक और आंकड़े को जोड़ दिया जाए कि भारत अगले साल तक चीन से भी बड़ा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, तो पीपीपी का मतलब होता है कि किस देश के जनसंख्या के पास खरीदारी की कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो जब भारत खुद ही पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा और इस देश के जनता के पास खरीदने की शक्ति ज़्यादा होगी, तो भारत खुद अपने आप में ही एक ऐसा कंज्यूमर एक देश हो जाएगा कि भारत कितना भी सामान बनाएगा या दूसरे देश जो भी सामान बेचेंगे, भारत में उसकी खपत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों की वैसी आर्थिक हैसियत होगी। और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने यह भी कहा है कि भारत की विकास दर इस साल और अगले साल दुनिया में सबसे तेज गति से ऊपर की ओर जा रही है। तो यह अगर सारे फैक्ट्स को एक साथ मिला दिया जाए, भारत का जो एक्सपोर्ट जो इस साल बढ़ा है और भारत में यूनिकॉर्न जो तेजी से आ रहे हैं, भारत के साथ दूसरे देश 2+2 कर रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं, और भारत में जिस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन सारे अगर आर्थिक परिदृश्य को मिला लिया जाए और भारत आज विश्व के जितने बड़े बड़े मंच हैं, चाहे वह क्वाड है, G7 है, I2U2 है, इसमें G20 है, भारत को बुलाया जा रहा है। तो इससे यह अंदाजा लगता है कि भारत आने वाले समय में एक विश्व की आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ सामरिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इसलिए अब भारत को अब दुनिया दूसरे नज़र से देख रही है, भारतीय सामानों को तरजीह दे रही है और भारत के विदेश नीति का लोहा मान रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।